नेता जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। सारा चढ़ाई आपके ऊपर। जंगल राज है बिहार को, जंगल राज। पानी तो हमें जो नाग है नरेंद्र रुकी, इसको नाक हो, इस पूरे देश को जहर फायर कर रहा है। ऊपर हम 50 है बनो, है बनो, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। नरेंद्र मोदी का सरकार को खत्म कर देगा। ये जुमला पुराना है, आपको बोर कर सकता है, लेकिन फिर भी सुनाना पड़ेगा। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। आप उन्हें प्यार कर सकते हैं, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में अगर किसी एक शख्स पे ये जुमला फिट बैठता है तो वो है लालू प्रसाद यादव। पटना का स्टेट प्लेन हैंगर, दर्जन भर हेलीकॉप्टर। एक साथ इतने हेलीकॉप्टर्स को देख के दो बातें जहन में आती। पहली, मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में वोटरों तक पहुंचना शायद बहुत आसान हो गया, लेकिन दूसरी बात, गरीब प्रदेश है बिहार, चुनाव यहां भी महंगा हो गया। सिर्फ दाल और प्याज ही महंगा नहीं हुआ, चुनाव भी बहुत महंगा। समर्थन भी है कि देखने आते हैं लोग से, समर्थन है पूरा। तो आप तो युवा आदमी है, तो नरेंद्र मोदी कह रहे युवाओं के लिए तो हम करेंगे। तो ये तो कहते हैं जंगल राज आ जाएगा इनके आने से। देखिए भाई, उनका कहना है ना जंगल है। हाँ। ये तो बहुत अच्छा राज है। और स्टेट जैसे गुजरात हुआ, ये सब हुआ, जहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ हम लोगों को सारा कुछ मिला है। और अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, बैठेगी दो बैठेगी, इस पर बैठेगी। देखने आई है लालू जी को कि वोट भी करिएगा? जोर से बोलिए, वोटो दे भाई। तो कहिए इनका में विकास ना हो चाहिए, अब चिंता वोट दे के। पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 11th में। तो ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं लालू जी के साथ तो भीड़ बहुत आती है जी। तो समर्थन है कि देखने चले जाते हैं लोग? जी। नहीं, समर्थन है उनको कि देखने चले जाते हैं सिर्फ? नहीं, समर्थन है, तो वोट भी देना है। समर्थन है, देखने भी आते हैं, शौक से उनको देखते हैं। जी। तो इसमें बहुत कड़ा चुनाव कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत चुनौती दी हुई है जी। आपको लगता है बहुत मुश्किल है इस बार? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल लालू जी का बहुत बोलबाला है और उन्हीं की जीत होनी चाहिए। नीतीश जी बहुत विकास किया, बहुत सारे योजना आपको दिखाई दे रहा है, गांव गांव बिजली से फैल रही। नरेंद्र मोदी का सरकार को खत्म कर देगा, बता देते हैं।
जब अपनी सभाओं में आते हैं तो वो सिर्फ आरजेडी सुप्रीमो नहीं होते, स्टार प्रचारक नहीं होते, वो मंच पर व्यवस्थापक भी बन जाते हैं। हर जगह ये देखने को मिल रहा है। वो मंच पर चढ़ते हैं, माइक संभाल लेते हैं, सबसे पहले महिलाओं को आगे आने के लिए कहते हैं। ये पब्लिक कनेक्ट का उनका एक अपना अंदाज है। पूरा देश भर का हम लोग बदला लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से इकट्ठा होकर। लोग सुना नरेंद्र मोदी क्या कहना लेकर लालू यादव को सुनना चाहती है तो सुनबे सब सुने वही आदमी। सब लोग बोलते हैं कि लालू यादव आएंगे तो जंगल राज हवा में उड़ते रहो। लालू जा तब क्या करते नीतीश कुमार समर्थन देने आए हैं। हम लोग जितने भी आए हैं यहाँ पे सब समर्थन देने आए हैं। लालू जी को बोल रहा है जंगल राज काम कर दिया, नीतीश कुमार को जंगल राज काम कर दिया। तो ये पहले बतलाए कि जंगल राज को खत्म किसने किया। पैदा हुआ इंडिया के लिए, जिएंगे इंडिया के लिए ही मरेंगे। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। राजीव जी, आप लालू जी को लेकर बहुत दिनों से फ्लाई कर रहे हैं, बहुत दिनों से। क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्या बोला? एक्सपीरियंस मेरे लिए तो ये है कि मैंने पहली बार मेरे को पूरा बिहार देखने को मिला। तो ये भारत का एक हिस्सा था जो पटना से तो मैं कई बार आया, लेकिन जो इंटीरियर बिहार है वो मैंने पहली बार देखा। तो देश के बारे में और बस ये कह सकता हूँ कि बाकी स्टेट के कंपेरिजन में थोड़ी गरीबी ज्यादा है, ये मैंने देखा। बाकी लालू जी टाइम के पाबंद हैं और हम लोग टाइम से सब सभाएं कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन जो लगातार बिना ब्रेक के 33 डेज हो गए शायद अभी, और लगातार नो मीटिंग कर रहा है, वो आम आदमी तो नहीं है। बहुत मोटिवेटेड और इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। ये बोलते हैं अजीब अलग तरीके से, उनका बोलने का तरीका एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स इज डिफरेंट। हर तरह का प्रयास किया। क्राउड पुलर तो है। स्पष्ट है लालू जी के भाषणों में। एक बात जो प्रमुखता से है वो ये जंगल राज नहीं है, मंडल राज पार्ट 2 है। बीजेपी 10 साल पहले जा रही है, 15 साल पहले जा रही है, 2005 तक जा रही है। लालू यादव मंडल राज पार्ट 2 मतलब वो 90 और 95 पे जा रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा, चूंकि गवर्नेंस का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा बिहार का लालू यादव के टाइम में, इसलिए वो अपने साथ नीतीश को जोड़ते हैं कि नीतीश लालू को जिताइए, वो बिहार को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो मेरा नाम नहीं, नीतीश का नाम नहीं। तो नीतीश को भी ये उसमें समेटते हैं ताकि गवर्नेंस के मुद्दे पे कमजोर न पड़े। लालू जी के साथ दिन भर प्रचार में घूमने के बाद हम उनके घर पे हैं। लालू जी, हर जगह आप जो प्रचार कर रहे हैं वहां पे आप कहते हैं कि ये जो भीड़ देख रहा हूं वो 95 की याद दिला रही है। तो क्या ऐसा 95 में और आज के चुनाव में सिमिलैरिटी देखते हैं आप? 97 में 77 में जो जनुभार था, जो आंधी थी, उससे जबरदस्त आंधी नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस के खिलाफ पूरा बिहार में आंधी। इस संदर्भ में भाजपा उड़ के चला गया गुजरात से बाहर, बिहार से बाहर। अरे गुजरात से बाहर गया, यहाँ कहाँ है कुछ। अच्छा, यहाँ से अंदर चला है और पूरे बिहार में ये उसका बिहार के अलावे
सारे देश में इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो भाजपा और आरएसएस का जब हवा निकल गया यहाँ, बिहार की जनता ने इनको सबक सिखा दिया। तो देश के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं ओछे स्तर का, ये पहला प्रधानमंत्री है भारत को मिले हैं, नरेंद्र मोदी। ये सारे सीमाओं को इन्होंने लांघ दिया, ना कोई अकल है ना कोई शकल है इनको। तो अब ये आदमी फिर इसके बाद ये लोग विकास के नारा लेके आए थे नरेंद्र मोदी, और पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, पाकिस्तान 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 वोट लेने के लिए। और दादरी में जो इनका नवनिर्मित हुआ इनके लोगों का, तो दुनिया ने थूका, इनके चेहरे पर थूका। ये देखो ये कहाँ जा रहे हैं, देश के पद्म श्री पद्म भूषण विद्वान लोग फिर फेंक रहे हैं इनके सब जो इनको सब लोगों को मिला था। तो पहला सवाल लालू जी हो गया कि रिजर्वेशन के मुद्दे पे पकड़ा गए, फिर दादरी के मुद्दे पे कम्युनल हार्मोनी को खतरा लगा, तो आपने इन दोनों इश्यूज को पकड़ लिया। और इस बीच में नहीं लालू जी, वो भी कहे कि हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, आप लोग भी कह रहे थे कि हमारा भी एक विजन है, तो उस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही ना। कहाँ विकास का मुद्दा पर आया ये तो आ गया यहाँ पर जो इनका अमित शाह बोल दिया सिवान में। बताओ, अमित शाह बोल दिया कि नीतीश और लालू का गठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में पड़ाके छूटेंगे। ये क्या बताता है, ये कहाँ इशारा करता है? ये बोला मतलब जितने वीकर सेक्शन, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जो भी हिंदू मुस्लिम हम लोग को जिता रहे हैं, स्वीप हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को पाकिस्तान से जोड़ दिया। इस तरह का गंदा बात किया। लड़ाई है हमारा यहाँ तो नीतीश जी के नेतृत्व में। हम लोग पहले बोल दिए कि ये सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश होंगे और आप चलाएंगे। असली लड़ाई है दिल्ली पर चढ़ाई का। अच्छा, दिल्ली में भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी को एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। इतना ओछा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला, ये पहले मिले हैं। उनका कहना है कि आप कन्विक्टेड हैं, आप तो उनके साथ जाके मिल गए। नीतीश का आरोप है। क्या मिल गए तो क्या गड़बड़ी हो गया? हम अपील में हैं। और उसके बाद आप रिमोट से चलाएंगे, ये भी तो कह रहे हैं। रिमोट से चलाएंगे नीतीश को, आप रिमोट से चलाएंगे। सब मिल करके इनको जो कुटैया कर रहे हैं हम लोग, तो परेशानी है। ये समझ रहे हैं हम लोग को कि हम लोग बेवकूफ हैं क्या? ये बिल्कुल इनको नस्ताबूद कर रहे हैं।